रेल रोकने की घटना नीम करोली में हुई थी, जब बाबा लक्ष्मण दास सुतह या सुतह स्वीकार्य नाम बाबा नीम करोली प्राप्त किया था। तो आज मैं माँ की शक्ति को प्रणाम करता हूँ। उस समय जब उनके ससुराल वाले आए थे, उस समय वो उम्र 18 वर्ष की प्राप्त कर चुकी थी और भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। अकाल, आदमी भूखा था, अन्न नहीं था, त्राह त्राह मची हुई थी। ऐसे में उन्होंने ये देखा અને આણું તેડવા આવ્યા ત્યારે દુષ્કાળ હતો ભયંકર, અને બાજુના ગામથી કાગલા એટલે કે દુકાળિયા બાળકોનું ટોળું આવ્યું હતું, અને માં જ્યારે પાણી ભરીને પાછા વળ્યા ત્યારે ગામ લોકો એને मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम फिर यानी हम तीसरी बार बवानिया गुजरात में आए हैं। महाराज जी का मंदिर बिल्कुल तैयार है और महाराज जी का मंदिर जब शुरुआत थी तो यहाँ से आपको मैंने सीधे दर्शन करवाए थे। महाराज जी द्वारा स्थापित हनुमान जी, छोटे से हनुमान जी, और कैसे थे ये अभी बताएंगे भैया आपको। हमें जिस स्थिति में मिले थे हमने दिखवाए थे। दोबारा मैं आया था तो दोबारा फिर मैंने आपको दर्शन करवाए थे, लेकिन आज आया हूँ और दुर्भाग्य ये है, मैं बहुत ओपनली कहता हूँ, दुर्भाग्य ये है कि वहाँ लिखा हुआ है कि फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मना है। अपने अपने कारण हो सकते हैं, जैसे अपने अपने राम हैं, अपने अपने कृष्ण हैं, ऐसे ही अपने अपने बाबा हैं। आज हमने दर्शन कर लिए हैं और मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूं कि बवानिया से हम आपको दर्शन नहीं करवा पा रहे हैं। वहां के जो प्रबंधकर्ता हैं उनकी अपनी नीतियां होंगी। कष्ट रहा कि हम आपको वो दर्शन नहीं करवा पा रहे हैं। एक कथा मैंने आपको सुनाई थी कि रामबाई माँ हैं, उन्हें हनुमान जी का कारभार सौंप के गए थे। रामबाई मंदिर माता का बना हुआ है और बहुत सुंदर मंदिर है। कभी आइएगा, यहाँ रुकिएगा, मन भर के आप फ़ोटो खींच सकते हैं, मन भर के वीडियोग्राफी कर सकते हैं, मन भर के आप यहाँ की व्यवस्थाओं में भाग ले सकते हैं और बहुत अच्छा स्थल है। और एक जीवन परिचय रामबाई माँ के ऊपर मैं गुजराती में भैया हैं, यहाँ का कारभार देखते हैं। राम राम साहब। राम राम। शुभ नाम क्या है? प्रभुदास जी गुरु जगन्नाथ जी महाराज। मैं आपको बहुत निकनेम से बुलाऊं जिससे पूरी सत्ता चलती है, प्रभु जी, क्योंकि मेरे साथ अभी आए हैं पूज्य प्रभुदयाल शर्मा जी। बिना चालीसा आपने सुना होगा, उन्होंने ही लिखा है। आज वो यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए हैं। तो और प्रभु जी तो कहने में इससे बड़ा कोई संबोधन नहीं है। तो प्रभु जी यहाँ पर जो आपका मंदिर है बाबा नीम करोली के ठीक सामने है, यहाँ से जरा सागर दिखाएं। यहाँ से महाराज जी के मंदिर का गुंबद दिखाई पड़ता है, घुमा के दिखाएं जरा सा। और मैं इस समय रामबाई माता के मंदिर में बैठा हूँ और यहाँ पर अब प्रधानमंत्री हैं, तब वो मुख्यमंत्री थे और वो भाई नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए हैं। यहाँ के कार्यक्रमों में उन्होंने सहभागिता की है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि रामबाई माँ हैं, वो कब यहाँ पर, कैसे यहाँ पर ये तप स्थली बनी? રામબાઈ માં મૂળ જન્મસ્થળ વાટાવદર કે હળવદની પાસે દુષ્કાળમાં જ્યારે કોઈને ઢાંકનાર નહીં, પહેરાવનાર નહીં, ખાનાર નહીં, એવા કોઈ બાળકોને કોઈ ઓઢાડનાર નહોતું મળતું, ત્યારે રામબાઈ માનો જન્મ વાટાવદર ગામની અંદર કે આહિર કુળમાં એટલે યાદવ કુળમાં રામબાઈ માનો જન્મ થયો. અમને પુખ્ત ઉંમરે કે બાળપણમાં કે બાળ લગ્ન પ્રથા હતી અને 8 થી 10 વર્ષની ઉંમરમાં લગ્ન થયેલા અને પુખ્ત ઉંમર થવા જઈ રહી ત્યારે 18 વર્ષની ઉંમરે એમને સાસરવેલ તેડવા આવેલે, આણું તેડવા કહે.
અને આણું તેડવા આવ્યા ત્યારે દુષ્કાળ હતો ભયંકર, અને બાજુના ગામથી કાગલા એટલે કે દુકાળિયા બાળકોનું ટોળું આવ્યું હતું, અને માં જ્યારે પાણી ભરીને પાછા વળ્યા ત્યારે ગામ લોકો એને બીજા ગામ તગડી મૂકતા હતા. ત્યારે રામબાઈ માએ આ બાળકોને લઈ કે ચાલો બેટા, હું તમને પણ મા તરીકે સાચવીશ અને તમને ટુકડો ખવડાવીશ. પછી રામબાઈમાં ઘેર આવી અને એને સસરવેલને थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ पंडित जी को, क्योंकि पूरी तरह से गुजराती बोले हैं और जितनी गुजराती आप समझते हो उतनी ही मैं समझता हूँ. अच्छा. लेकिन मैंने जितना समझा है, विशेषज्ञ हमारे पास बैठे हुए हैं, मैं आपको बताऊँ कि 1834 में रामबाई माँ का जन्म हुआ. 8 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो गया और इसके बाद 18 वर्ष की जब वो हुई हैं तो उनका गौना, अपने यहाँ गौना बोलते हैं ना, विदाई होती है, तो विदाई के लिए आए थे. उस समय जब उनके ससुराल वाले आए थे उस समय वो उम्र 18 वर्ष की प्राप्त कर चुकी थी और भयंकर अकाल पड़ा हुआ था. अकाल, आदमी भूखा था, अन्न नहीं था, त्राह त्राह मची हुई थी. ऐसे में उन्होंने ये देखा कि हम ससुराल जाने की बजाय हम इन लोगों की सेवा करें, और उन्होंने बच्चों को, महिलाओं को, परिवारों को अन्न की एक मुहिम चला दी. और ये एक कदम था आध्यात्मिक जीवन की तरफ. मैं सही कर रहा हूँ? ठीक है, सही कर रहा हूँ. चलिए अब आगे की बात बताइए. પછી રામબાઈમાં ઘરેથી મા બાપને સસરવેલને રજા લગી હાથ જોડીને વિનંતી કરી, બાપુ મને આ સેવાનો લાવો લેવા દો. પછી રામબાઈમાં ત્યાંથી ઘેરથી નીકળી જાય છે અને રસ્તામાં એક સંત મહાત્મા મળે છે, અને સંત મહાત્માને મા કહે છે કે બાપુ મને એવી કોઈ આશ્રમ કે સંસ્થા બતાવો તે આ બાળકોને અન્ન પાણી ટુકડો મળી રહે. પછી સંત હસીને કહે છે, બેટા આ તો આપ ફાટ્યું છે, કેટલાકને થીગડા આપીશ. પણ માએ કીધું મને મુરલીધર ઉપર ભરોસો છે, બાપુ મને કોઈ એવું સ્થાન બતાવો. પછી સંત હસીને કહે છે, જા બેટા ત્યાં વવાણિયા, અને વવાણિયા તું આ બાળકોને અન્ન પાણી ટુકડો મળી રહેશે. અહીંયા ત્યારે વવાણિયા બંદર હતું અને વેપારના ધંધા અર્થે માં અહીંયા પછી રોકાઈ ગયા, અને ગામ લોકોએ સાથ સહકાર આપી અને અન્નક્ષેત્ર ખોલ્યું અને આ બાળકોને जीवन पसार કર્યું. कहाँ से आया ये अन्न? आपने बताया कि माँ बाप और सबकी किसी की सहमत हुई, थोड़ा सा संघर्ष रहा होता है ऐसा, और उन्होंने अन्न क्षेत्र के लिए जो जगह मांगी तो वो उन्होंने बताया कि बवानिया में आप जाइए, वहाँ आप अपनी तप स्थली यानी आप अपने जीवन का आगे का कदम बढ़ाइए. उन्होंने यहाँ पर अन्नदान की व्यवस्था की और लोगों को अकाल की स्थिति में, जब अकाल चल रहा था, ऐसे में उन्होंने लोगों को अन्न प्रदान करना शुरू कर दिया. मैं जानना ये चाहता हूँ कि वो अन्न आया कहाँ से? ત્યારે હું જોરી કહેતા કે ગામ લોકોમાં જઈને જોરી ફેરવે એટલે જે લોકો હોય એ આપે, અને એમાંથી બાળકોનું જીવન ખોરાક આપે માતાજી. અને સમયે ત્યાં વવાણિયા બંદર હતું અને મોરબી સ્ટેજના કુંવરને પરચો આપેલો માએ, અને ત્યારે સ્ટેજ તરફથી અહીંયા સદાવત માટે અન્ન આપતા ત્યારે કરસી બોલતા, જુવાર અને બાજરો મોરબી સ્ટેટથી અહીંયા એમ કે આશ્રમને આપતા સદાવત માટે. जो मोरबी स्टेट है ना, वो यहाँ का जो अन्न का है ना, जो अन्न का दाना यहाँ देते थे जी. बाकी का जो ये अन्न है और जो दाना पानी है वो माँ यहाँ से झोली लेके, बगल में झोली लेके पूरे गांव में घूमता था. जिसको जैसा चाहे उतना अन्न देता है और उसका यहाँ से भोजन चलता था. भोजन का टुकड़ा. और जब भी से माँ ने भोजन टुकड़ा प्रसाद चालू किया, तब से आज तक अभी कंटिन्यू चालू ही है अभी. हाँ, जितना कोई भी संकट आए या कोई भी दुकाल हो या कोई भी परिस्थिति हो, जब से माँ ने चालू किया है तब से आज तक अभी चालू ही सदावत चलता है. बरसों बरस बीत गए हैं. 1834 में माँ का जन्म हुआ और मैं 20 साल मान लूँ तो 54 हो जाएंगे. 1854 से यहाँ पर अन्नदान की जो प्रक्रिया माँ रामबाई ने शुरू की थी वो आज भी जारी है. उनके अनुयायी, उनके भक्त, उनके जो मानने वाले हैं उसी तप स्थली पर
जहां हम बैठे हैं और यहाँ पर बगल में भोजनालय है। मैं आपसे इसीलिए वार्ता कर रहा हूँ कि मैंने एक कथा सुनाई थी आपको कि महाराज जी वर्ष 1913-14 में यहाँ आए होंगे और हो सकता है कि 15 हो गई हो, क्योंकि वर्ष 1913 में गुजरात में आए थे और गुजरात में ही किसी आश्रम में रहे थे जिसका अभी तक प्रकाशन नहीं हो पाया है या मुझे पता नहीं है, जहाँ महाराज जी ने तप प्रारंभ किया था। जो गुरु थे उनके आज तक वो भी सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन एक कहानी, एक कथा मिलती है कि जहाँ आपने सेवाएं दी थीं और जिन्होंने लक्ष्मी नारायण शर्मा से लक्ष्मण दास बाबा बनाया था, तो वो लक्ष्मण दास जब प्रभार लेने की स्थिति आई थी, किसी को उत्तराधिकारी बनाते ना हर एक आश्रम में या हर जगह, तो जो पहले से जो लोग सेवा कर रहे थे और उनमें से उन्होंने, उनके गुरु ने चुना था कि हम लक्ष्मण दास को प्रभारी बनाएंगे। मित्रों, तो महाराज जी ने वहाँ कोई आश्रम में व्यवधान न हो, चले आए थे उस जगह से और आ गए थे बवानिया में जहाँ मैं बैठा हूँ। और यहाँ पर मुझे पूरा विश्वास है, कहीं किसी लेखक ने नहीं लिखा है, लेकिन जो आध्यात्मिक वातावरण महाराज जी को जो मिला होगा वो रामबाई माई से मिला होगा, मात्र शक्ति से मिला होगा। और ठीक सामने जो तालाब है उसी में उन्होंने तपस्या की थी। आपने मुझे रामबाई माँ के संबंध में पुस्तक भेंट की है, इसमें वर्णन है बाबा नीम करोली का, ये भी है। तो बाबा नीम करोली का है, मैं पूछ लूँगा, गुजराती में है और गुजराती आती नहीं है, थोड़ा समझ लेता हूँ। तो जहाँ पर ये होगा, जो महाराज जी का वर्णन होगा, वो हम आपको हिंदी में अनुवादित करके सुनवाएंगे, ठीक है ना। तो फिर वहाँ से यहाँ आए और आज मेरी एक कथा की खोज, मुझे अभी बीच में किसी ने ये बताया था कि महाराज जी जब यहाँ से गए हैं, महाराज जी वर्ष 1917 के अंत में या 1918 के प्रारंभ में यहाँ से गए हैं और तत्काल बाद रेल रोकने की घटना नीम करोली में हुई थी, जब बाबा लक्ष्मण दास सुतह या सुतह स्वीकार्य नाम बाबा नीम करोली प्राप्त किया था। तो आज मैं माँ की शक्ति को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि माँ का सानिध्य पाया होगा महाराज जी ने। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, महाराज जी ने माँ का सानिध्य पाया होगा, क्योंकि मातृ शक्ति को महाराज जी आध्यात्मिक क्षेत्र में जब यहाँ आए होंगे तो वर्ष 1834 में आप जन्म लिया और महाराज जी आए 1913 में या 14 में, मतलब 13 तो वहाँ से छोड़ा है, 14 या 15 रहा होगा कन्फर्म। 11 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ था, 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा था, तो कुछ समय वहाँ भी रहे होंगे जहाँ उन्होंने गुरु खोजे और फिर वो उस आश्रम को त्याग करके बवनिया आए और बवनिया में उन्होंने तलैया बाबा की ख्याति पाई। तालाब में खड़े होके इन्हीं वृक्षों के बीच में महाराज जी की लीलाएं हुई हैं। मैं पिछले एपिसोड से दिखाऊंगा, उसमें से निकाल के दिखाइए कि वही वट वृक्ष है, वही सब चीज़ है। आज शूटिंग के लिए वहाँ मना है और मैं तो जो कायदे होते हैं उसी में चलता हूँ। तो यहाँ पर जो लीला हुई और जब वो यहाँ से गए हैं तब रामबाई माता थी यहाँ पर नहीं थी। केवल निवेदन ये है कि जो यहाँ पर बात निकल के आई है, महाराज जी जब यहाँ पर आए हैं 1914-15 में, उस समय माँ नहीं थी। और जिन लोगों ने लिखा है कि माँ को हनुमान जी की जिम्मेदारी देके गए हैं, ये गलत है। नहीं, सच है, सच है, सच है। माँ को कैसे, जब माँ थी नहीं तो कैसे? माँ नहीं थे, रामबाई माँ आश्रम के सौंप गए, आश्रम को सौंप गए। हाँ। आश्रम को सौंप गए, लेकिन माँ मानव देह में नहीं थी, नहीं है ना। और रामबाई आश्रम तो थे। अच्छा, रामबाई आश्रम को थे। तो यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, माँ रामबाई नहीं थी उस समय, और जो संचालन में थे उनके शिष्य थे रामदास जी, संत रामदास जी थे।
उनका सानिध्य उन्हें प्राप्त था। मित्रों, ये बेला हम प्रसाद की बेला के साथ, चाय प्रसाद की बेला के साथ आज इस संक्षिप्त सत्संग का विश्राम कर रहे हैं, समाप्त नहीं कर रहे हैं। हम अगली बार फिर आएंगे, वार्ता फिर करेंगे। लेकिन आज ये क्लियर हो गया है कि जब बाबा नीम करोली यहाँ तप करने आए हैं तब माँ रामबाई जी सूक्ष्म रूप धारण कर चुके थे। उनके शिष्य रामदास जी का सानिध्य, महाराज जी का सानिध्य, दोनों संत एक दूसरे के सानिध्य में रहे। तो इस सत्संग की बेला के साथ लेते हैं विदा। सब लोग बोल लीजिए राम राम। राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम।